गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी तेरी चौखट पे आना मेरा काम है तेरी चौखट पे आना मेरा काम है तेरी चौखट पे आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। परम पवित्र स्थान गंगा जी का पावन तट। श्रोता हैं महाराज परीक्षित जी और वक्ता हैं सुखदेव भगवान। भागवत जी के दसम स्कंद की भगवान के बाल लीलाओं की बहुत सुंदर कथा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उन परम पिता परमात्मा ने जो सच्चिदानंद स्वरूप है अपने भक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर बहुत सी लीलाएं करते हैं। बाबा नंद, मैया यशोदा निरंतर आनंदित होते रहते हैं। पूतना का वध किया, सकटासुर को मार दिया, तृणावर्त का उद्धार किया, ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया, गोवर्धन को हाथ पर धारण किया। गोपियों की ये पिताजी हैं,
भगवान रंगनाथ का पूजन करते थे। और इधर कन्हई के जो दैहिक पिता माने जाते बाबा नंद, उन्होंने भी एकादशी का व्रत किया। करना चाहिए सभी भगवान के भक्तों को। अगर भगवान में आपको श्रद्धा है, आप भगवान नारायण की पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, तो फिर व्रत तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए, 15 दिन में एक बार। और नहीं भी व्रत कर सकते हो तो कोई बात नहीं भाई, जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन इतना तो करना चाहिए। उस दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, लहसुन प्याज ना डालो, एक दिन में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा भैया, इतना तो कर। अगर भगवान के भक्त हो तो, और अगर नहीं मानते हो शास्त्र को, वेद को, धर्म को, तो मर्जी जो मन में आए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बावह मन करो तुम सोई। वैसे शास्त्र का शासन है हम लोगों के जीवन में। बहुत से लोग शास्त्र, जो शास्त्र कहता है, बाबा नंद ने शास्त्र कहता है व्रत करो तो करो, शास्त्र कहता है यज्ञ करो तो करो, शास्त्र कहता दान करो तो करो, शास्त्र कहता माता पिता की सेवा करो तो करो, अतिथि का सत्कार करो तो करो, शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है गाय को रोटी दो, ठीक बात है। शास्त्र कहता है कुत्ते को खिलाओ, ठीक बात है। शास्त्र कहता है कुत्ते को ना पालो, तो ठीक है। जैसा शास्त्र कहे, शास्त्र वेद कर्म करना चाहिए, तो वैसा नहीं किया। व्रत भी 4 प्रकार का होता है। एक व्रत होता है एकादश्याम निराहारः, बिल्कुल निराहार रह करके, न कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं। एक नंबर 1 का व्रत है, प्रथम श्रेणी का व्रत है, उसमें जल तक ना पिए। फिर द्वितीय श्रेणी का व्रत है, मान लिया कुछ ना खाए जल पी ले, और द्वितीय श्रेणी का। फिर तृतीय श्रेणी का है जो फलाहार करे, मान लिया फलाहार कर ले, ना सद पाए तो फलाहार कर ले, तृतीय श्रेणी का व्रत है वो। फलाहार माने जो फलों को खाए, सेव खाए, अंगूर खाए, संतरा खाए, अमरूद खाए। और चौथी श्रेणी का व्रत है जो फूलाहार करे। फूलाहार माने फल तो जो पेड़ों के ऊपर लगते वो, और जो जमीन में लगते हैं वो फल नहीं है, वो कंद है। और हम लोग कहते हैं फलाहार किया है, आलू खा लिया, मूंगफली खा लिया, फलाहार नहीं है, वो तो पृथ्वी के नीचे वो कंद है। तो चौथी श्रेणी का व्रत है वो महाराज सब कुछ खाए, बस अन्न ही तो नहीं खाए। अन्न मान लो तो अन्न तो सब कुछ है वैसे, लेकिन इतना फलाहार करे। लेकिन बाबा नंद ने अभी जो आगे आने वाली एकादशी है, एक एकादशी के बाद जो शुद्ध ज्येष्ठ में होगी, उसको कहा था भीम से। उधर में हर समय हमारे जो जठराग्नि है बहुत हर समय प्रदीप्त रहती है, बहुत भूख लगती है, लेकिन प्रभु एक एकादशी कर लूंगा। इसलिए ना 1 साल की कर पाए तो कम से कम भीम से नहीं एकादशी व्रत कर ले। 1 साल की एकादशी करने का फल मिल जाता उसको करने से। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहारः सम्यर्च जनार्दनम अस्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्या जलमाविशद। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल जगे तो जान नहीं पाए, उस समय थोड़ा अर्धरात्रि में ही जग गए। जल्दी स्नान करने चले गए, लेकिन जल्दी रात्रि में किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। वहां पर भगवान वरुण के दूत रहते हैं और उनको लगा कि असमय में आ गए। भगवान के दूत वरुण जी के उनको पकड़ करके ले गए। रात्रि का अर्ध प्रहर था, ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, ले गए वरुण लोक में। इधर जब बड़ी देर तक स्नान करके नहीं आए, चिंता होने लगी। मैया यशोदा विलाप करने लगी, रोने लगी, कन्हई हमें लगता तुम्हारे बाबा चले गए यमुना में अंदर, कुछ करो, यत्न करो, जुगाड़ करो। भगवान सभी को धीरज बंधाते हैं और सीधे यमुना जी में चले गए। भगवान यमुना जी के अंदर जाकर के वरुण लोक पहुंच गए। जब वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण जी ने क्षमा मांगी, प्रभु आपका दर्शन करना चाहता था और पिताजी आपके असमय में आ गए, इसलिए इनको बुला लिया।
तो प्रभु कष्ट तो आपको जरूर हुआ, मैं नहीं आ पाया, लेकिन आपकी परम कृपा आपने दर्शन दिया। हे नाथ नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयतो माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे नाथ आप अपने भक्तों के भगवान हो। हे प्रभु वेदांतियों के ब्रह्म हो, जो वेद को जानने वाले हैं वो आपको ब्रह्म के नाम से जानते हैं। हे प्रभु योगियों के लिए तुम परमात्मा हो, आपको बारंबार नमस्कार है। सिंहासन खाली कर दिया, भगवान को बिठा करके पूजा किया। बाबा नंद ने सोचा हाय ये तो मेरा लाला, मैं समझता था मेरा बेटा, लेकिन ये तो त्रिभुवन पति हैं, मैं अकारण अब तक भूल ही करता रहा। बाबा नंद मोहित हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके। मैंने इनको पुत्र माना। बाबा नंद को भगवान वापस लेकर के आ गए ब्रह्मलोक से। बाबा नंद ने पूरे ब्रजवासियों को बता दिया, जिसको तुम जानते हो हमारा लाला है, कन्हाई है, कन्नू है, अरे ये तो तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान है। ये ब्रजवासियों ये सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये पर ब्रह्म परमेश्वर है। अब सारे ब्रजवासियों ने कहा अच्छा ये परमात्मा प्रभु हैं। चरणों में गिर गए सारे ब्रजवासी। प्रभु मैं आपका वो दिव्य धाम देखना चाहता हूँ, आपको परम धाम कैसा है। भगवान ने कहा ठीक है भाई चलो यमुना जी के किनारे। यमुना जी में जहाँ पर भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिया था, वहीं पर एक ब्रह्म हृद है। ब्रह्म हृद एक कुंड जैसा, भगवान उसी में प्रवेश कर गए, सारे ब्रजवासियों को उसी में ले गए और भगवान के दिव्य धाम को सारे ब्रजवासी पहुंच गए। उनको बिल्कुल साक्षात्कार होने लगा भगवान का। भगवान बैठे हैं, ओम सहस्र शीर सा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व चारण उनकी स्तुति कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी दुबके कोने में खड़े हैं हाल में बेचारे। अब भगवान से तो कोसों दूर हैं। मन में आया इससे तो बढ़िया अपना ब्रज ही था, हम कन्हई को छूते थे, देखते थे, बाल लीलाएं करते थे उसके साथ में, और ये भगवान है इनके पड़ोस तुम फटक तक नहीं सकते। मन में आया ये बैकुंठ हमको नहीं चाहिए, हमको वही वाला चाहिए अपना ब्रज। भगवान उन ग्वाल बालों के मन के भाव को समझ करके बिल्कुल कहने लगे आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी, फिर बाहर आ गए वहीं यमुना जी के किनारे। बाबा आनंद बड़ा सत्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान सोचा गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने फिर अपनी माया फैला दी। बाबा आनंद फिर समझने लगे तो हमारा लाला ही है। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। एक दिन की बात, भगवान गोचारण लीला करने के लिए गए और सायंकाल गो माता को जल्दी चरा करके आ गए। कहने के बाबा देखो इस समय चोर बदमाश ज्यादा आते हैं, आज घर में नहीं सोएंगे, आज बाहर ही सोएंगे गौशाला में। बाबा ने कहा भैया मर्जी तुम्हारी, चाहे घर में सो चाहे गौशाला में सो, आप ही का तो सब है। बहाना बना करके भगवान ने सोए तो गौशाला में, लेकिन जैसे अंधेरा होने लगा भगवान वहां से गोकुल से निकल लिए और कहाँ पहुंच गए, यमुना जी के किनारे पहुंच गए भगवान। ये भागवत जी में कहा जाता है एक ऐसा प्रसंग है जो जीव का और परमात्मा का मिलन है, जिसको हम लोग रास लीला के नाम से जानते हैं। 29 से लगा करके 33 श्लोकों तक 5वें अध्याय में भागवत जी के भगवान के 5 प्राण माने जाते हैं। जो रासलीला में गोपिकाएं आई हैं वो गोपिकाएं कैसी हैं, कोई तो भगवान की नित्य सिद्ध हैं गोलोक धाम की, कुछ साधन सिद्ध हैं, कुछ अनुग्रह सिद्ध हैं, और कुछ वेद की ऋचाएं वही गोपिकाएं बन करके आई हैं। भगवान से मिलने की कितनी तड़प है गोपिकाओं में, जितनी तड़प अगर किसी हिरण के बाण लग जाए उसके प्राण ना निकले हो, और पानी पीने की उतनी तड़प हो।
जब भगवान को पाने की इतनी तड़प होती तब भगवान मिलते हैं। उन सखियों में इतनी ही तड़प है। भगवान गए बंसी लेकर के साथ में, और जैसे निधि वन में पहुंचे तो व्यास जी ने लिखा, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, रासलीला किसने की? तो पहला शब्द आया है भगवान। भगवान अपिताम रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। किसने रासलीला की? उन भगवान ने जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, उन भगवान ने रासलीला की। सबसे पहले काम का किया, शरद ऋतु आने वाली है, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है। भगवान चंद्रदेव आकाश में निकले हैं, चांदनी छिटकी हुई है, और यमुना जी के किनारे मल्लिका के पुष्प खिले हैं। सबसे पहले भूदेवी प्रकट हुई और सारे निधि वन को दिव्य कर दिया, क्योंकि भगवान की लीला वो दिव्य है। भगवान की आयु है 10 वर्ष की। 10 वर्ष का बालक महाराज, उसको कोई वासना उसके मन में नहीं होती है। एक दिन की बात, कामदेव गया भगवान के पास युद्ध करने के लिए बैकुंठ में। वो तो भगवान शिव से, ब्रह्मा जी से सबसे जीत चुका था, नारद जी से जीत चुका था। कहने लगा, आओ 2-2 हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे। भगवान ने कहा, यार हमारे घर में लड़ोगे हमसे? अपने घर का तो लोग कहते हैं कि कुत्ता भी शेर होता है, हमारे घर में? अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ तो हमारी लक्ष्मी अकेले हैं। यदि तुमको युद्ध करना है तो जब द्वापर आएगा मैं रासलीला करूंगा, वहां पर असंख्य गोपिकाएं होगी, वहां पर आना, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तो कौन सी लीला है? काम जय लीला, जहाँ पर भगवान ने असंख्य गोपियों के बीच में काम पर विजय प्राप्त की है, वो कामदेव, कामजयी लीला। 10 वर्ष की अवस्था में भगवान ने रास लीला की। मल्लिका के फूल खिले, और जहाँ पर जा करके वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, मन रूपी चक्र। स्थान कौन सबसे बढ़िया है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीमसार, रामेश्वरम। सबसे बढ़िया स्थान तो वही है जहाँ पर जाने पर आपका मन शांत हो जाए। आपके घर में अगर आपका मन शांत हो जाए तो वो भी श्रेष्ठ है। कहीं सड़क पर जहाँ पर आपका मन लग जाए भगवान से, वो स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ पर मन रूपी चक्र आपका शांत हो जाए, मन रूपी चक्र वहाँ पर शांत हो गया, जो जाएगा उसका शांत हो जाएगा। योग माया उपासना, भगवान ने योग माया का आवाहन किया, और योग माया ने उसी समय 6 महीने की रात्रि बना दी। एक रात्रि बराबर 6 महीने, 6 महीने की रात्रि हो गई। तब भगवान ने ब्रज गोपियों के मन को हरण करने वाली अपने काम बीज, जो बंसी भगवान की है, वो काम बीज, क्लीम, क्लीम शब्द निकलता है, वो बंसी बजा दी। और जैसे भगवान ने तान छेड़ी, निसम्य गीतम तदयनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मरण्या लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग मोहित हो गए। लेकिन जिसको बुलाना चाहते हैं वहां पर उन गोपियों का मन अपने में नहीं रह गया, उनका मन कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण को वर्ण कर लिया उनके मन ने। और उसी समय पहले से ही भगवान ने उनके मन को चुरा लिया था। अब तो मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, लज्जा, जो कुछ था सब त्याग दिया सखियों ने, और त्याग करके चल दी वहां से। ब्रज की गोपियां सब नहीं आई हैं। कोई भगवान को भाई मानती थी, कोई भगवान को भतीजा मानती थी, कोई भगवान को बेटा मानती थी, कोई भगवान को पोता मानती थी, वो नहीं आई।
केवल कृष्ण ग्रहित मानसा, जिन्होंने कात्यायनी मैया का व्रत किया था, जिन्होंने कहा था नंद गोप सुतम, नंद गोप का जो सुत है वो हमको पति के रूप में मिले, वही आई है केवल। गोपियों की उम्र कितनी है? 8 वर्ष से लगा करके और 80 वर्ष तक की सखियां हैं। जिसको भगवान बंसी से बुलाते हैं वही आती है। चल दी। अब कोई तो दूध दो रही थी, कोई दूध को औट रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। सब कुछ छोड़ करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ करके, इसी को कहते हैं संन्यास। उनके पतियों ने, किसी ने भी तामवारे माणा, पति भी, पितृ भी, भ्रात बंधु भी, गोविंदा पदात्मनो न अंतर मोहिता, रोकना चाहा लेकिन रुकी नहीं। कोई अगर किसी को जाने का मार्ग नहीं मिला, मान लिया किसी के पति ने बंदई कर दिया, सांकल लगा दी, तो जब जा नहीं पाई गोपी तो उसको इतनी वेदना हुई, इतनी तड़प, इतनी जलन हुई कि उसकी वेदना से उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। और जब नष्ट हो गए फिर उसका भगवान से ध्यान लग गया, और जब ध्यान लग गया तो जो उसके पुण्य थे वो महाराज सब किनारे हो गए। भगवान का ध्यान लगते ही भगवान प्रकट हो गए, और वो सखी शरीर तो वहीं रहा लेकिन उसका मन भगवान के पास पहुंच गया। सखियों का शरीर नहीं आया, ये मैं समझ रहा रासलीला में, वो सब योग माया की महिमा है। कृष्ण ग्रहित मानसा, मन से गई है। फिर जैसे ही ध्यान लगा भगवान प्रकट हो गए, और गोपी ने गाढ़ा आलिंगन किया, उसके पुण्य नष्ट हो गए, भगवान के पास पहुंच गई। सभी इस शरीर से, स्थूल शरीर से नहीं गए, दिव्य शरीर से, अपराकृत शरीर से भगवान की लीला में गई हैं। जब जाने लगी तो एक दूसरे से पूछती है, बहन कहाँ जा रही हो? जैसे बंसी बजी भैया तो कि बाजी उठी धाई, बाजी देखी बे को दौड़ी आई, बाजिन के बिरह अनल अति बरगी, बाजी हंस बोले, बाजी करती किलोले, बाजी मुख हो न बोले, सुध नहीं रही तन की, बाजी कहाँ कहाँ बाजी, बाजी कहाँ कहूँ बाजी, और बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। एक दूसरे से पूछने लगी, बहन बंसी कहाँ बज रही है, किधर बज रही है? तो कहती बस हमें भी नहीं पता है। एक लाइन लग गई कहाँ के? वृंदावन जाने के लिए। महाराज चारों तरफ से असंख्य गोपियों के जो गणना नहीं की गई, कितनी गोपियां हैं, अनंत गोपिकाएं हैं, चल दी। और क्या दृश्य वहां पर एक दूसरे से कह रही हैं, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सांवल सूरत के दर्शन करके, श्याम सलोनी सांवल सूरत
के दर्शन करके श्याम सलोनी सावली सूरत के दर्शन करके मेरो मनवा भयो अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उसे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उसे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी ना पावे मोहे भोजन पानी श्याम की याद में आवे मुझे भोजन पानी श्याम की याद में ना पावे मोहे भोजन पानी श्याम की याद में खाके मुझे भोजन पानी श्याम की याद में मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी पागल कर डाली घर से मैं तो पागल कर डाली नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली कोई कैसे दिखाओ दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी वृंदावन आऊंगी सखी लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी वृंदावन आऊंगी सखी लौट के आऊंगी बंसी बाल
बंसी बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। गोपियां एक दूसरे से पूछती जाती हैं, कहाँ जा रही हो बहन? महाराज सभी जा करके वहीं पर वृंदावन में पहुंच गए, निधि वन में। सुखदेव जी ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, प्रभु एक बात बताओ, ये जो सखियां थी इनमें ब्रह्मभाव तो था नहीं? ये तो भगवान को ऐसे मानती थी, अपना प्रियतम मानती थी, लेकिन मुक्त कैसे हो गई ये बताओ। सुखदेव जी कहने के, राजन कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयता हिते। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, भगवान से किसी भी प्रकार अपनी वृत्तियों को जो जीव जोड़ देता है, जो मन लगा देता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। भगवान के पास पहुंची, भगवान तो बैठे थे और भगवान रास्ता देखते हैं भक्तों की, हमारा भक्त कब आए, स्वागत करने के लिए बैठे। भगवान कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं बताओ? इस समय यहाँ क्यों आई हो बताओ? इस रात्रि के समय, रात्रि में किसी स्त्री को जंगल में आना ठीक नहीं है। रजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता। रात्रि में स्त्रियों को अकेले नहीं रहना चाहिए, इसलिए ऐसा करो, ब्रज को लौट जाओ, वन में रुकना नहीं चाहिए। तुम कुलीन स्त्री हो, तुम सती हो, अपने पिता पति की सेवा करो, जाकर बछड़े गाय बच्चे सबकी सेवा करो। हमारे दर्शन करना था तो दर्शन हमारे हो गए, अब तुम सब चली जाओ यहाँ से। सब पशु पक्षी तक हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन स्त्रियों का परम धर्म यही है। भगवान कहते हैं सखियों से, भगवान परम धर्म की बात करते हैं। और सखियां क्या कहती हैं? भगवान कहने लगे, स्त्री का केवल एक ही धर्म है, परम धर्म है। क्या है? दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री विनयातव्यो लोके स्तुभिर पातकी। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक को प्राप्त करना है, सखियों उनको क्या करना चाहिए? वह कैसा भी पति हो, उसको छोड़ना, उसका अपमान करना नहीं चाहिए, केवल पातकी पति को। अगर पति पातकी है तो उसको महाराज ना माने अलग बात है, लेकिन और कैसा भी दुर्लभ हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवाह। गोस्वामी जी ने यही लिख दिया है बिल्कुल सीधे सीधे, यहाँ से उठा करके रामचरितमानस में। क्या कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना वृद्ध रोग। बधिर क्रोधी अति दीना। चाहे वृद्ध हो, चाहे रोग बस हो, चाहे जड़ हो, चाहे धनहीन हो,
ऐसे भी पति का यदि कोई स्त्री अपमान कर देती है तो नारी पाव जमपुर दुख नाना। महाराज जग पतिव्रता चारि विधि आई, वेद पुराण संत सब काहि, उत्तम अस जिनके मन माहे, सपने आन पुरुष जग नाही। अपना अपना विचार कर लेना। मध्यम परपथ देखें कैसे, प्राता पिता पुत्र ने जैसे। बस इसीलिए हमारी माताएं सतियां हैं, इसीलिए भारत विश्व गुरु माना जाता। उन्हीं सतियों के बल पर हमारी भारत भूमि टिकी है, इसीलिए कहा जाता वात्सल्यमयी माताएं। माताओं की शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। उन सतियों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं जो सती होती है। भगवान कहते हैं धन्य धन्या पतिव्रता नारी सर्व पापघनाशिनी। यदि पतिव्रता स्त्री है उसका कोई दर्शन कर लेता है तो महाराज उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री अपने दोनों कुलों का उद्धार कर देती है, पिता के कुल का भी और पति के कुल का भी। आपके माहौली की सती मैया है, प्रेम से बोलो सती जय देवी मैया की। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, दोनों कुलों का उद्धार किया है। हरिद्वार चले जाओ, माहौली का नाम वहां भी अंकित है, उनके नाम से, उन सतियों के नाम से। भगवान कहने लगे तुम्हारा एक ही धर्म है, बस पति से बढ़कर के कोई नहीं, किसी का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। उसके सारे तीर्थ क्या, पति को परमेश्वर कहा जाता, पति के चरणों में सारे तीर्थ हैं। महाराज मंदिर जाओ, कथा खूब सुनने जाओ, बाबा जी के खूब चरण दबाओ और पति को महाराज चार खरी खोटी सुनाओ, वो धिक्कार है अगर ऐसा कोई करता है। ऐसे बस पति के अलावा स्त्री के लिए और कुछ है ही नहीं। पति परमेश्वर भगवान बार बार संबोधित करते हैं। और सखियों, मेरी लीला, मेरी कथा, कीर्तन ध्यान से मेरी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, वैसी पास रहने से नहीं होती। इसलिए अपने अपने घर को लौट जाओ। भगवान ने जब ये बात कही, सुखदेव जी कहते राजन ऐसी बात सुन करके उनकी आशा टूट गई। भक्त की आशा तो भगवान होते हैं। बेचारी रोने लगी, अपने मुख को लटका लिया और नखों से पृथ्वी को कुरेदने लगी। राजन मयवं विमोहति भवान गदितुम नृशंस संतज्य सर्व विषया तव पादमूलम। प्रभु आप हमारे हृदय की बात जानते हो। प्रभु आपको ऐसे कठोर वचन तो नहीं कहने चाहिए। हम सब आपको छोड़ करके कैसे जाएंगे, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। भगवान बात करते हैं स्वधर्म की, सामान्य धर्म की, लेकिन सखियां बात करते हैं परम धर्म की। और गोपी कहने लगी प्रभु आपके अलावा हमारा मन तो आपने रंग चुका है, तुमने मेरे चित्त को लूट लिया है, अब हमारा इंद्रियों पर कोई भी अधिकार नहीं है। स्वामी मन तुमको छोड़ करके हटने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर ब्रज को हम कैसे जाएं? यदि जाएं तो वहाँ क्या करें? हम तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो करेंगे क्या? भगवान द्रवित हो गए उनकी बातों को सुन करके। देखो जो प्रेम होता है ना, प्रेम में 3 दोष माने जाते हैं। कौन? कामना, मद और मान। प्रेम में अगर कामना आई तो प्रेम नहीं है, वहां पर सच्चा प्रेम नहीं है। कामना खत्म, प्रेम खत्म। फिर अगर मद आ गया, अभिमान आ गया तो भी प्रेम नहीं है। फिर अगर मान पाने की इच्छा हुई तो भी वो प्रेम नहीं है। जहाँ पर प्रेम होता है प्रेमणि मर्यादा नास्ति, जहाँ पर प्रेम होता है वहां पर मर्यादा नहीं रहती है। इसलिए प्रेम में रुष्टता होती है। प्रेम में रुष्टता नहीं होती, कोई रूठता नहीं। प्रेम में बकरी भाव होता है, बस थोड़ी देर के लिए महाराज मुंह फूल गया, फिर वैसे के वैसे हो गया। बकरी भाव होता है प्रेम में केवल। इस प्रकार से जब भगवान ने गोपियों की व्यथा सुनी, व्याकुलता देखी, उनका मन दया से भर गया और भगवान लीला आरंभ कर दी। जिस गोपी के मन में जो भाव आता है भगवान वैसे ही कार्य करते हैं और गोपियों का सम्मान करते हैं। पता चला भोले बाबा को कि कन्हई रास लीला कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वृंदावन में, निधि वन में। कहने लगे
पार्वती कहाँ जा रही हो? पार्वती कहने लगी आज तो मौका है। पार्वती मैया कहने लगी मैं तो जा रही हूँ रासलीला देखने के लिए। भोले बाबा ने कहा हमको भी लिए चलती, कन्हैया का दर्शन हो जाता। पार्वती मैया ने कहा ना, पुरुषों का प्रवेश वर्जित, वहाँ केवल स्त्रियां जाएगी। भोले बाबा ने कहा फिर ऐसा करो, जो बनारसी वाली साड़ी लाए थे तुम्हारे लिए, वो बढ़िया वाली झुमका जो बरेली वाला लाए थे वो सब लाओ, हमारे बहुत तुम्हारे पास रखे, पहनाओ हमको, श्रृंगार करो हमारा और हमको लेकर के साथ में चलो। अब पत्नी वही जो पति की बात माने। पार्वती मैया ने विधिवत भोले बाबा का श्रृंगार किया और भोले बाबा चल दिए। एक लहरीदार चुनरी अरे माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाए भोले तुम चांदी काल के, भोला बन जाओ भोले तुम चांदी काल के। और हार काहे का पहने हैं सर्पों का। मैया कहने लगी भोले बाबा तेरे रूप अपना सही कर लो। भोले बाबा कहने लगे भवानी जी रूप में क्या कमी है सुनो, कहाँ छुपा के रखोगे जहरीला नागिए काला, जहरीला नागिए काला काला, इस सर्प को कहाँ छुपाओगे? भोले बाबा कहने लगे सुनो भवानी इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोली में डाल के, लगन जाओ भोले तुम चांदी काल के, लगन जाओ भोले तुम चांदी काल के। और ये इसी लाइन पे खुश होकर हमारे गोपा जी की तरफ से यानी आशीर्वाद मिला है, 100 मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। कहना है अरे सब तो है ये कहाँ छुपे तो गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। अरे स्वामी यानी सर्प को तो झोली में डालोगे, मगर ये शीश के ऊपर गंगा मैया विराजमान है, इनको कहाँ छुपाओगे? भोले बाबा कहने लगे इनको भी मैं क्यों छुपा लूंगा। कहाँ? अरे सब तो है कहाँ छुपे गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। भोले बाबा कहने लगे मैं चट्टानों में इनको छुपा लूंगा। अब स्वामी एक और बात है क्या? मर्दानी आवाज दिया तुम पहले करो जनानी, यानी ये मर्दानी आवाज कहाँ को ले जाओ? मर्दानी आवाज दिया तुम पहले करो जनानी, पहले करो जनानी जनानी। पकड़े न जाओ स्वामी मर्दानी चाल के, क्योंकि माताओं की चाल और हमारी तुम्हारी चाल में बहुत अंतर है। पकड़े न जाओ स्वामी
मर्दानी चाल पे बोला बन जाओ बोले मर्दानी चाल पे बोला बन जाओ। और अंत में जब मैया अपने स्वामी को लेकर गेट के पास पहुंची तो वहां मनसुखा ड्यूटी लगा रहा था गेट पर। देखा कि मैया के साथ में दूसरी औरत जा रही है। ये कौन है? बड़ी लंबी है। पूछा ये कौन है? मैया ने कहा ये हमारी बहू है। कहा बहू इतनी लंबी? अब गणेश तो तुम्हारे बड़े छोटे हैं। कहा कोई बात नहीं, अंदर जाओगी तो पकड़ी जाओगी। पकड़ी कलाई जब मोहन ने भोलेनाथ शरणाए, भोलेनाथ शरणाए। जब अंदर गए, अंदर तो वहां जनाना ही जा सकते थे। मोहन ने देखा कि माता के साथ में दूसरी माता कौन आ रही। मोहन पहुंच गए और मैया से कहा, हे मैया ये बताओ ये सखी कौन है? पहली बार देख रहा हूँ। मगर भोले बाबा अपना रूप छुपाए, घूंघट काटे है ना। कहा सुनो ये हमारी बहू है। बहू? कहा बहू है तो यहाँ मर्द तो है नहीं, शर्म कैसी? घूंघट तो खोले, देखूं इसमें कमी क्या है, कितनी सुंदर है। पकड़ी कलाई जब मोहन ने भोलेनाथ शरणाए, भोलेनाथ शरणाए। भोले बाबा विचार किया अब तो ढेर खुल ही जाएगा। ऐसा क्या? मोहन ने कहा मैया अरे सब आई है बिन घूंघट में, ये घूंघट में आई, ये घूंघट में आई। इसलिए कोई राज है। पाले पड़े हो तुम नंद लाल के हो भोले, आज तुम्हारी चोरी पकड़े गई ना। अरे पाले पड़े हो तुम नंद लाल के, बोलो बबिता बोले लहरी डाली चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरी डाली चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली झुमकानी भोले बाबा पहुंच गए और जैसे पहुंचे कन्हई ने, जिसका जिससे प्रेम होता है भैया उसकी नजर उसी पर अड़ जाती है। उनको तो मालूम था आएंगे। कहने लगे जो नई वाली सखी आई है इसी के साथ में तो झूला झूलेंगे। अब भैया जैसे उन्हीं के साथ में हजारों जुड़े अनंत भगवान, अनंत सखियां, जैसे भगवान झूलने लगे और ऐसा हवा का झोंका आया कि भगवान का, भोले बाबा का मस्तक खुल गया। कन्हई ने देखा, दर्शन किया, चैन नहीं पड़ी हमारे बिना। भोले बाबा ने कहा चैन कैसे पड़ सकती थी प्रभु। कहने के ठीक आ तो गए हो, रास लीला का आनंद लो, लेकिन एक विनती है आपसे, अब यहाँ से जाओगे नहीं। आ तो गए हो, पार्वती मैया ले आई, अच्छा किया। भगवान भोले बाबा वहीं पर कन्हई ने रोक लिया, टिक गए। अब बीच रह जाओ निधिवन में, तो भोले बाबा विराजमान है। जो नाथ है गोपीनाथन के,
गोपेश्वर नाथ कहाते हैं। प्रेम से बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। कन्हई के भी जो ईश्वर है, कन्हई के भी जो इष्ट है, वो हमारे भोले बाबा वहीं पर विराजमान हो गए। रास लीला होने लगी। अब जब ऐसे फोकट में कोई वस्तु मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती है। सखियां सोचने लगी, कोई पसीना किसी के आ जाता भगवान पोंछ देते, कोई थक जाती उसके चरणों को दबा देते, जैसा जिसके मन में भाव होता कन्हई वैसी सेवा कर देते। गोपियां मानवती हो गई, मान आ गया। जहाँ पर मान आया, अहंकार आया, भगवान कहते बस वहीं पर तो रहता नहीं हूँ। भगवान रास लीला के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। अब सखियां क्या करें बेचारी, विलाप करने लगी, रोने लगी और सभी मिलकर के वहीं पर भगवान की लीला का अनुष्ठान करने लगी, लीला की याद करने लगी। कन्हई ऐसा करते थे, कन्हई ऐसे रास करते थे, ऐसे मक्खन चुराते थे, ऐसे नाक को नाचते थे। उन्हीं की लीला का स्मरण करके कोई कृष्ण बन गई, कोई श्री रामा बन गई, कोई सुबल बन गई, कोई राधा बन गई। आपस में मिल करके रास लीला करने लगी। कहने लगी क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, क्या तूने मेरे गोविंद को देखा है? बता दे कहाँ चले गए। पेड़ों से पक्षियों से पूछती पूछती भटकने लगे। कोई बलराम, कोई पूतना, कोई काली नाग बन के लीला करने लगी, कोई गोवर्धन उठा करके खड़ी हो गई। पदानि व्यक्त में तानी नंद सोनो महात्मना। ऐसे चल रही थी रमण रीति में किनारे किनारे, तो भगवान के चरण चिन्हों को देखा। साथ में देखा एक कोई स्त्री के भी चरण चिन्ह है। मन में सोचने लगी वास्तव में धन्य है जिसको लेकर के गए होंगे हमारे स्वामी। थोड़ी दूर तक चली तो आगे चल करके वो एक ही चरण चिन्ह दिखाई दिया। वहां पर गोपी भी मानवती हो गई। उसने सोचा कि आखिर इतनों से हमको लेकर के आए, वहां ढेर सारी सखियां थी। उसने कहा हमसे चले चला नहीं जाता है। भगवान ने कहा फिर भाई हमारी गोद में, हमारे कंधे पर बैठो। और जैसे गोद में चढ़ने को तैयार हुई, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा वर्णन है और शायद भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा जी ही थी। भगवान वहीं पर अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले राधा जी से, महाराज राधा जी का नाम लो। राधा माने भक्ति। सखियां पहुंच गई और वहीं पर राधा जी मिली। वहीं पर बैठ करके सभी विचार करने लगे कैसे भगवान का दर्शन हो। तो सखियों ने मिलकर के एक गीत गाया है। जैसे भागवत जी में बहुत से गीत हैं। कोई है वेणु गीत, कोई है भ्रमर गीत, कोई है गोपी गीत। अगर भगवान को प्रसन्न करना है कन्हई को, कोई भगवान श्री कृष्ण का अगर भक्त हो तो समझ लेना, अगर कन्हई को प्रसन्न करना तो सबसे प्रिय भगवान को यही स्तुति है भागवत जी की। और गाना भजन अलग बात है, लेकिन इसको मोबाइल पर ही सुन लो या भगवान के आगे गा दो अगर भागवत जी से, भगवान तत्क्षण दौड़ाते हैं। कौन सा गीत गाया है गोपियों ने, जिसमें छंद है कनक मंजरी छंद। जो ऊपर की लाइन है वही नीचे की लाइन है, बहुत सुंदर। और सखियां हैं महाराज ज्ञानी तो भगवान की भक्त हैं। कैसे गाया? जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्व। शरीर बना है मनुष्य का, इसलिए हे प्रभु ये हमारा शरीर आपको समर्पित है। बहुत सुंदर है, पूरा पढ़ लेना भागवत जी में या मोबाइल में आप डालना, गोपी गीत आ जाएगा। बहुत सुंदर स्तुति की। कहने लगी हे प्राणनाथ, हम तुम्हारे लिए ही जी रही थी, हम तुम्हारी हैं, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। जो ऐसा भगवान से कह देता है भगवान, तो बरबस उसके पास दौड़े चले आते हैं। वहीं पर जैसे भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। प्रेम के लक्षण ऐसे होते हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम में कोई गुण नहीं होते, कोई कामना नहीं होती है और प्रतिक्षण जो बढ़ता रहता है।
प्रेम वही है जो निरंतर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, कामना ना हो प्रेम में। बस जहाँ कामना होती, जैसे आप चाहते हो, देखो प्रेम 3 प्रकार का होता है। अगर स्थूल से स्थूल मिला तो कामना, मन से मन मिला तो भक्ति, तो प्रेम, और आत्मा से आत्मा मिली तो भक्ति। हम चाहते कोई शरीर हमको मिल जाए, तो जहाँ पर स्थूल से स्थूल कभी मिल नहीं सकता, या ऐसे समझ लो 2 बर्फ के टुकड़े लो और बर्फ के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ो, 2 आइसक्रीम लेना फिर से ले लेना, कभी जुड़ नहीं सकते। फिर उन्हें दोनों, वो स्थूल है ना, उनका आकार है, वो कभी जुड़ नहीं सकते। उन्हें दोनों टुकड़ों को आप एक बर्तन में रख देना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में पिघल जाएंगे, पानी बन जाएगा। वहां पर कामना नहीं है। जब कामना खत्म तो वहीं पर पैदा हो गया प्रेम। प्रेम में कामना नहीं होती, दोनों मिल गए आपस में। फिर उसी पानी को उठा करके गैस पे रख देना, चूल्हे पर रख देना, जला देना। थोड़ी देर बाद पानी भी नहीं रहेगा, पानी सब भाप बन करके उड़ जाएगा। तो क्या है? वही है भक्ति, जो आत्मा से आत्मा का मिलन। वो सारी आत्मा तो एक ही है। इस प्रकार से प्रेम के लक्षण जहाँ पर गुण रहितम, कामना रहितम। गोपियों ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ। जब भगवान प्रकट हो गए, मैंने सुना है संसार में प्रेम करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, अगर आप हमसे प्रेम करते हो मैं तुमसे करूंगा। दूसरे होते हैं प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता तब भी वो प्रेम कर लेते हैं। फिर तीसरे ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम करते हैं या सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु आप बताओ इन तीनों में आपको अच्छे कौन लगते हैं? सखी ने पूछा। भगवान ने कहा, सखियों मिथ्यो भजन्ति ये सख्या स्वार्थो कांत्यो दमाहिते ना तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थी तद्दिनान्यथा। सखियों, जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, अपना काम बनाने वाले, वो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, वो झूठा प्रेम होता है। जो प्रेम के बदले हम प्रेम करें, तुम प्रेम करो, तो प्रेम झूठा, सच्चा प्रेम नहीं है। फिर दूसरे जो निश्चल स्वभाव वाले होते हैं, वो प्रेम करने और न करने वालों दोनों से प्रेम करते हैं। जिनका स्वभाव निश्चल है, वो चाहे कोई प्रेम करे या न करे, वो सबसे प्रेम करते हैं। फिर जो तीसरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न करने वालों से तो कोई प्रश्न ही नहीं। उसमें 4 प्रकार के हैं। एक तो है जो अपने स्वरूप में मस्त हैं, आप आत्मा रामा आत्म कामा, दुनिया से कोई लेना देना नहीं वो। दूसरे वो हैं जो द्वैत तो भासता है, भगवान है जीव है, लेकिन वो कृतकृत्य हो चुके हैं। फिर तीसरे वो जो जानते ही नहीं हमसे कौन प्रेम करता है। फिर चौथे वो जो जानकर अपना हित करने वाले गुरु तुल्य लोगों को सताते हैं और द्रोह करते हैं। सखियों, प्रेम का आरंभ है, प्रेम प्रारंभ होता है, लेकिन प्रेम का कभी अंत नहीं होता है। फिर प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता नहीं है। फिर प्रेम में प्रियतम को कुछ देने का मन होता है, जिससे हमारा प्रेम होता है। बेटे से हो, बहन से हो, भाई से हो, पत्नी से हो, माँ से हो, उसके लिए आप जाते हो, कुछ न कुछ लेकर के आते हो, जिससे प्रेम होगा हमारा, कुछ देने का मन होता है। फिर प्रेम जो होता है वो तोड़ा नहीं जाता, वासना नहीं। अगर वासना माने काम बन गया, उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम, हमारा प्रेमी कहीं भी रहे वो सुखी रहे। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, कामना नहीं है महाराज जरा सी भी। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया। और उसके बाद सखियां कहने लगी, कन्हई एक दिन हमारे घर भी आ जाते, बार बार बुलाती रहती थी। कहने लगी, राधा जी हे कन्हई, कि यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आई जइयो,
यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, गोपिका नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, के बंसी बजाई जइयो, मेरो नाम बंसी बजाई जइयो। मल मल के स्नान कराओ, किस किस चंदन तिलक लगाओ, किसी किसी चंदन तिलक लगाओ, पूजा करोगे सुबह शाम, पूजा करोगे सुबह शाम, के माखन खाई जइयो, पूजा करेंगे सुबह शाम, की माखन खाई जइयो। खस खस को बगला बनवाओ, कसी कसी को बगला बनवाओ, चुन चुन कलियां सेज बिछाओ, धीरे धीरे दाबो तोरे पाँव, धीरे धीरे दाबो तोरे पाँव, प्रेम रस पाई जइयो, देखोगी मैं बाट तुम्हारी, जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, झांकी करेंगे ब्रजबा, यहाँ से मुस्काई जइयो, सामने आई जइयो।
दैया तजा मैया मैं कन्हैया नहीं तजिया तुमसे फंस गयो चित हमारो तुमसे फंस गयो चित हमारो तन मन धन सब तुम परवारो मन धनी सब तुम परिवारो अटकी रहो मेरो काम नेक करवाई जइयो सारी सखियों ने भगवान से विनती की। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जब सभी सखियां वो रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर वो रात्रि हो गई, सभी सखियां प्रातः काल मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां से घर गई। ब्रजवासियों ने तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की पतियों ने, क्योंकि भगवान की योग माया से उन सबको लगा कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। राजन, न मन होते हुए भी वो सभी सखियां अपने घर को चली गई। कथा का फल क्या है? रास लीला की कथा को जो कोई सुनता है वह काम विकार से मुक्त हो जाता है। कामनाएं उसको कभी पीड़ित नहीं करती, उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। ये भगवान की लीला काम जय लीला मानी जाती है। हे राजन, इसको सुनाना किसको चाहिए? इदम ते नाथ भक्ताय इदम ते नाथ पस्काय ना भक्ताय कदाचन। जो भगवान का भक्त न हो, जो भगवान से द्रोह करने वाला, उसको कभी नहीं सुनाना चाहिए। इन सखियों ने भगवान की भक्ति की है। दो प्रकार की भगवान की भक्ति है, एक तो है मर्यादा में रह करके की जाती हो, और एक है अनुरागात्मिका भक्ति। जो अनुराग मर्यादित भक्ति हनुमान जी ने की है, विभीषण ने की है, ध्रुव ने की है, प्रहलाद ने की है। और अनुरागात्मक भक्ति राधा जी ने की है, सीता मैया ने की है, चैतन्य महाप्रभु ने की है। वहां पर कोई मर्यादा नहीं होती, हमारे प्रभु जैसे भी हैं वैसा, बस भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन। कथा का फल क्या है? जो कथा को सुनेगा उसके हृदय रोग मिटेंगे। जो भागवत की रास लीला की कथा सुनता है उसको हृदय रोग, कौन हृदय रोग होता है? अटैक। और मन लग जाता भगवान से, उसको अटैक नहीं आता। भगवान की अगर कथा मन लगा करके रास लीला किए, इसकी फलश्रुति है हमारी सारी वृत्तियां भगवान से गोपी बन करके जुड़ जाए। गोप्या इति पिबति, हम भगवान की रूप सुधा का ऐसे ही पान करते रहे। धीरे धीरे समय बीता। हे राजन, एक दिन एकदा देव यात्रायाम गोपाला जातु कौतुका अनो विनिर्णय युक्ते प्रत्युयत्ने अंबिका बनम। बाबा नंद, मैया यशोदा, सारे ब्रजवासी गए अंबिका वन में भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। वहीं पर दर्शन कर रहे थे, बाबा विश्राम करने लगे। अचानक एक अजगर आया और अजगर आकर के बाबा नंद को निगलने लगा। जब निगलने लगा रात्रि के समय, बाबा नंद चिल्लाने लगे। माता यशोदा कहने लगी, कन्हई रक्षा करो कैसे भी, आज तो बाबा को निगले जा रहा अजगर। उसी समय सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचनम। कन्हई दौड़ो दौड़ो बचाओ। बाबा नंद भी चिल्लाने लगे, मेरी रक्षा करो। भगवान गए, सब अजगर को मारे तो भगवान का मारो मत। भगवान ने अपना चरण लगा दिया और जैसे अजगर के चरण लगाया वो अजगर गायब। वहां पर एक विद्याधर सुदर्शन नाम का विद्याधर प्रकट हो गया। प्रभु, एक बार अंगिरा कुल के ऋषि लोग थे, उनको देख करके मैंने हंस दिया था। उन्होंने मुझको श्राप दे दिया था, जाओ तुमको सुंदरता का बड़ा घमंड है,
सुंदरता का भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं विद्याधर था, सुंदरता का घमंड था, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुमको बड़ा घमंड है, अजगर हो जाओ। मैंने बड़ी विनती की, प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा जब भगवान तुमको स्पर्श करेंगे तो तुम अपने रूप को फिर से प्राप्त कर लोगे। भगवान की स्तुति करके ओ विद्याधर सुदर्शन चला गया। आगे चल करके एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गोपियों के संग वन में विहार कर रहे थे। बहुत सी सखियां थी। रात्रि के समय अचानक एक दैत्य आ गया, जिस दैत्य का नाम है शंखचूड़। ये यक्ष बन करके आया। कुबेर का सेवक था शंखचूड़ नाम का दैत्य। गोपियों को लेकर के भागने लगा, बहुत सी सखियों को लेकर के। गोपियां रोने लगी। भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचे, तब उसने गोपियों को छोड़ दिया और भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया। उसके एक मणि थी मस्तक में, मार दिया, मणि को निकाल लिया। बलराम ने कहा कन्हई बड़ी अच्छी मणि है। कन्हई ने कहा दाऊ लो दादा। कन्हई ने वो मणि बलराम जी को दे दी। आगे भगवान की लीला के 4 स्थान बताए जाते हैं। एक गोकुल, दूसरा ब्रज वृंदावन, तीसरा मथुरा। गोकुल माने हमारी इंद्रियों का समूह, कहते हैं गो माने इंद्रियां कहा जाता है। फिर ब्रज वृंदावन, वृंदावन माने हमारा हृदय, मथुरा मन एवं मथुरा, इस प्रकार से। और चौथा स्थान है द्वारिका, द्वारिका माने बुद्धि का लोक।